नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर मेढक में जो है निषेचन कैसे होता है। हालांकि इससे पहले जो है मैंने आप लोग को जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में तथा शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सभी टॉपिक पे वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि भैया मेढक में जो है निषेचन किस प्रकार से होता है। और बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक होने वाला, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होगा कि भैया मेढक में जो है निषेचन किस प्रकार से होता हो। ओके, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, मेढक जो है दोनों जगह रहता है, जमीन में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है और वो पानी के अंदर भी रहता है। ठीक है, ये चीज तो जानते ही होंगे। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भैया निषेचन होते कितने प्रकार के हैं। तो निषेचन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जिसमें मैंने आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था क्या, जो फिलोपियन ट्यूब होता है वहां पे एग का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्माण होता है, उसके बाद जो है मेन का जो स्पर्म जो है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन कर देता है, वो आंतरिक निषेचन हो गया। अब वो आंतरिक निषेचन हो गया मतलब वो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो आंतरिक निषेचन किसको कहेंगे? मादा के शरीर में ही निषेचन होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, जो मादा महिला के अंदर ही क्या होता है, अंडाणु होता है और यहां से बाहर से क्या जाता है, स्पर्म जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन हो गया। लेकिन दूसरा जो निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें आ जाता है जल प्राणी जो भी है। ठीक है, मेढक हो गया, आपका मछली हो गया। तो आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे? मेढक के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? मेढक के बारे में समझेंगे। देखिए, अब बाह्य निषेचन का मतलब क्या हो गया, मतलब बाहर में निषेचन होगा। मादा के शरीर के अंदर अगर निषेचन हो तो आंतरिक निषेचन, अगर मादा के शरीर के बाहर निषेचन हो तो बाह्य निषेचन। और मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन किस प्रकार से होता है समझिएगा। अब ये देखिए, ये जो है दो फ्रॉग है, एक के ऊपर दूसरा फ्रॉग है, मतलब ये जो है अभी जो है ये संबंध बना रहा, मतलब ये जो है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग जो है संबंध बना रहा है। तो अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जब संबंध बना सकता है तो ये फ्रॉग जो है, मेढक जो है आंतरिक निषेचन क्यों नहीं कर पाते हैं? लेकिन इसमें भी है, बहुत सारे ऐसे मेढक हैं जो आंतरिक निषेचन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेढक है वो बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे जो है ये जो है संबंध बना रहे हैं अभी मेढक, दो मेढक एक के ऊपर एक है। जो फीमेल वाली मेढक है, ठीक है, जो मादा मेढक है वो क्या कर रहा है, अपना एग हजारों की संख्या में छोड़ता है। हजारों की संख्या में क्या छोड़ता है, एग निकलता है, अंडाणु निकलता है। ठीक है, उसके बाद उसी टाइम जस्ट एक ही समय में, और जो जैसे जिस समय जो है मादा मेढक जो है अंडाणु रिलीज की, बाहर निकाला, शरीर के बाहर निकाला, और उसी समय फीमेल जो मेल है, नर मेढक है, वो क्या करेगा, स्पर्म को बाहर करेगा, और ये जो है यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन कर जाता है। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये क्या है, अंडाणु है। किसका अंडाणु है? मेढक का अंडाणु है। बात समझ में आ रहा है? मेढक, फीमेल मेढक अंडाणु रिलीज करता है और उसी समय जो है मेल जो है स्पर्म को रिलीज करता है। और रिलीज करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब कुछ बच्चे कहे होंगे सर पानी में इधर उधर भस जाता होगा। तो हाँ, भस जाता है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन अगर जस्ट उसी समय इधर से देखो, यहां से जो है बैक से इसके क्या निकल रहा है, अंडाणु निकल रहा है, और जस्ट इसी के साथ व्हाइट वाला थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, वो क्या है, स्पर्म है। स्पर्म निकल के क्या करते हैं, एग में मिलके क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बाहर में ही हो जाता है। अब बाहर में ही ध्यान से समझिएगा, अब ये जो बाहर में है, ये मेढक जैसे यहाँ पे एग रिलीज किया, एग इस प्रकार से होता है उसका, जैसे रिलीज किया, अब यहाँ पे जो
ये फीमेल जो था एग रिलीज कर दिया, अब मेल जो है वो अपना स्पर्म रिलीज करेगा और इससे जाके मिल के क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा और ये जो है अपना पोषण खुद करता है, इसी के अंदर अंडाणु के अंदर ही अपना पोषण करता है। ठीक है, ये जो है टेडपोल, ये जो है धीरे धीरे टेडपोल बन जाता है। टेडपोल मतलब इसका जो है कुछ पार्ट नहीं रहता, सिर्फ जो है दो गो आगे वाला जो रहता है जिसे कूदता है। ठीक है, इसको देसी भाषा मेढक को क्या बोला जाता है, बेंग बोला जाता है। ठीक है, हम लोग इधर बेंग ही बोला जाता है। तो ये जो है हल्का हल्का पंख इसमें निकल आता है, एक मछली के आकार के तरह होता है। ये जब जन्म लेता है तो इसका जो है पूंछ होता है, धीरे धीरे जो है ये पूंछ जो है धीरे धीरे टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसका यहीं से 4 पैर निकल जाता है। कितना पैर मेढक में, 4 पैर होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है मेढक में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन होता है। फीमेल जो फ्रॉग है वो क्या करता है, एग रिलीज करता है और जस्ट उसी समय जो है क्या करता है, ये मेल अपना स्पर्म रिलीज करता है और एग और स्पर्म मिलके क्या करता है, निषेचन हो जाता है। और ये आंतरिक निषेचन नहीं होता, ये बाह्य निषेचन होता है, मतलब वातावरण में ये निषेचित हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करता है, 1 वीक 1 सप्ताह में ये जो है टेडपोल का जो है निर्माण कर लेता है, मतलब ये टेडपोल हो जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बड़ा होके क्या एक बड़ा सा मेढक बन जाता है और इसमें पूंछ लगा होता है ताकि ये तैर सके। और जब ये 1 वीक बाद जब बाहर निकल जाता है अंडा से टेडपोल बन के, ये जो है पूंछ के सहारे इधर उधर घूमते हैं। उससे पहले क्या करता है, ये एग जो रहता है उसी के कुछ भाग को ये खाता है, उसके बाद पत्ती उत्ती खाते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, ये फ्रॉग बन जाता है, मेढक बन जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए अब यहाँ पे आते हैं, ये समझिए कुछ मेढक जो है टर टर करेगा। जब से बरसात वगैरह होता है तो कुछ मेढक जो है उसके अंदर से एक वाक निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से उसको बोला जाता है वाक। ठीक है, वो निकलता है और दबता है और मेढक जो है टरटराता है। तो वो जो मेढक होता है नर मेढक होता है। नर मेढक जो है टर्टर करता है, पहचान लीजिएगा, जो मेढक टर्टर कर रहा है वो क्या है, नर मेढक है। ठीक है, मादा मेढक टर्टर नहीं करता है, मादा मेढक का जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है। ओके, अब देखिए एक रिसर्च के अनुसार, ठीक है, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में लगभग मेढकों की यानी करीब 6000 से ज़्यादा प्रजाति है। मेढकों का जो है प्रजाति 6000 से अधिक है जो बाहरी निषेचन करता है, बाहर निषेचन करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं 10 से 12 प्रजाति इसी में से है जो आंतरिक निषेचन करता है। ठीक है, 6000 में सिर्फ 10 से 12 मेढक है जो यांत्रिक निषेचन करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक बच्चे ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा इसका रिप्लाई एक वीडियो बना के दे दूं ताकि और भी बच्चे समझ जाएं। और आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।